आपको इतनी सहजता से समझाया। अब बारी है गीता के कुछ रोचक तथ्यों की। आपको गीता की रचना, भाषा, अध्याय और विशेषताओं से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताए जाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने। तो आइए चलते हैं रोचक तथ्य की ओर। अध्याय 6 ध्यान योग। योगी योगिंचि तत्मात्मम रहस्य स्थित अर्थात अर्थ मन पर नियंत्रण जरूरी है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, मन को संभालना सीखें। ध्यान और एकाग्रता से पढ़ाई अच्छी होती है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं विक्षाम श्रेष्ठः। अर्थ ज्ञान हर जगह है, हम जहाँ भी ज्ञान देखते हैं हमें जिज्ञासु बनकर उसे प्राप्त करना चाहिए। राजविधाय योग। सूर्यरिदम सर्वभूतानां। अर्थ सबके लिए भलाई की भावना रखना, हमें सबके साथ व्यवहार, प्रेम का व्यवहार और अच्छी भलाई की भावना रखनी चाहिए। कोई हमारा दुश्मन नहीं। अध्याय 10 विभूति योग। अहम सर्वस्य प्रभवः अर्थात जगत में हर चीज आपस में जुड़ी है। हमें प्रकृति, लोगों और हर चीज में अच्छाई देखनी चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। दिव्यम ददामि ते चक्षु अर्थात सही दृष्टि, सही समझ और सकारात्मक सोच अपनाना। हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सही सोच मिल जाए तो हर बात समझ आती है। अध्याय 12 भक्ति योग। मय्यम मन आलस्य। हमें अपने मन को सकारात्मक और उच्च उद्देश्यों पर केंद्रित करना चाहिए। हमें अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हमारा मन अच्छी चीजों पर केंद्रित करेगा तो हम अच्छे इंसान बनेंगे। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च। अर्थ शरीर और आत्मा अलग है, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और आत्मा को अच्छा रखने के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। मन और शरीर हमारा क्षेत्र है और उसे समझने वाले हम खुद हैं। धन्यवाद। अध्याय 14 वृत्ति विभाग योग। सत्यम रजस्तम इति। अर्थ हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें सत्व गुण अपनाना चाहिए, जैसे कि सच बोलना, मेहनत करना और शांत रहना। अध्याय 15 अर्थात पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्व मूल मदः शाखा अर्थात दुनिया एक उल्टे वृक्ष जैसी है, अगर सही दिशा मिलेगी तो ही शाखा बनेगी। दुनिया को समझकर सही रास्ता चुनना चाहिए और गलत संगत से बचना चाहिए। अध्याय 16 देवसुर संपत्ति विभाग योग। अव्यम सत्सुति अर्थात निडर बनना और मन को साफ सुथरा रखना। हमें ईमानदारी, दया, साहस और अनुशासन जैसे अच्छे गुण अपनाने चाहिए। श्रद्धा योऽयं पुरुषः। अर्थ व्यक्ति जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। हमें अच्छी चीजों में विश्वास करना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। त्यागात् शान्तिरन्तरम्। अर्थ त्याग से हमें शांति मिलती है। हमें क्रोध, घृणा और लालच को छोड़ देना चाहिए, तभी हमारे मन को सच्ची शांति मिलती है। धन्यवाद। भगवत गीता का कोई भी श्लोक वैज्ञानिक के खिलाफ नहीं है। सर ओपनहाइमर ने गीता पढ़कर कहा था कि गीता का ज्ञान श्रेष्ठ और वैज्ञानिक है। उनने गीता पढ़ने के बाद ही परमाणु ऊर्जा को समझा। हॉवर्ड स्टैनफोर्ड
MIT जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में भी गीता का उपयोग लीडरशिप डिसीजन मेकिंग जैसे विषयों में उदाहरण के रूप में किया गया है, क्योंकि गीता हमें सिखाती है कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। भगवत गीता किसी तरह की पुस्तक नहीं है। इस दुनिया में मैनुअल ऑफ लाइफ कहा जाता है। भगवत गीता एक ही बात सिखाती है, मन को मजबूत करो, कर्म में लग जाओ। गीता का ज्ञान हमें यह बताता है कि समस्या चाहे कैसी भी हो, उसका समाधान हमेशा हमारे अंदर ही होता है। अगर हमारा मन मजबूत है तो दुनिया की कोई भी लड़ाई हमें रोक नहीं सकती। 18 शिक्षाएं भी सुनी और गीता के रोचक तथ्य भी जाने। अब कार्यक्रम का अगला भाग है गीता प्रश्नोत्तरी। इसमें हम यही देखेंगे कि विद्यार्थियों ने गीता से कितना सीखा, कितना समझा और वे कितनी आत्मविश्वास से उत्तर दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गीता प्रश्नोत्तरी। हर छोटी बात पे डर जाता हूँ तो क्या करूँ? नश्वर में सिद्धिर फलवान अर्थात डर छोड़ो और कर्म करते रहो। जब कोई काम ठीक से नहीं होता है, सब कुछ गलती लगता है, तब क्या करें? क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, अच्छा करते रहो, समय बदल जाएगा, सही काम में भी व्यर्थ नहीं जाता। मुझे बार बार गुस्सा आ जाता है तो मैं क्या करूं? क्रोधते भक्ति संभो, गुस्सा समझ ही लेता है, इसलिए गहरी सांस लो और शांत रहो। फोन की वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, क्या करूं? युक्तहार विहार असले, मतलब हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। फोन एक सीमित सीमा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्रश्न 11, मुझे बहुत आलस आता है, क्या करूं? उद्वेन ही शिध्यन्ति, धीरे धीरे काम शुरू करो, एक छोटा कदम भी आलस को दूर कर देता है। प्रश्न 12, मुझे हर काम टालने की आदत है, कैसे बदलूं? अभ्यास से बहुत है। रोज 10 मिनट पहले काम शुरू करने की आदत डालो, अभ्यास सब बदल देता है। तेजस्विनोदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद बच्चों। इस मंत्र का अर्थ है हम सब मिलकर सीखें, मिलकर आगे बढ़े, हमारी बुद्धि तेज और उज्जवल हो, हमारे बीच कोई झगड़ा या मतभेद ना हो और हमारे जीवन में, हमारे विद्यालय में और हमारे समाज में शांति बनी रहे। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी प्रभास सर का, मेरे सभी सहकर्मियों का व सभी विद्यार्थियों का, जिन सबके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। साथ ही मैं दैविक का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने सुरीली बांसुरी से हमारे कार्यक्रम में एक अद्भुत मधुरता घोल दी। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।